हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th मैथ्स टर्म फर्स्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और चैप्टर का नाम है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से आपके एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और आपको मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, अगर आप इन्हें ध्यान से करके जाएं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो प्रोबेबिलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो आप ध्यान से सुनिए और हर बात को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और इजीली आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो क्लास को शुरू करने से पहले नए बच्चे जो भी चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ये वीडियो शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसका जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है, वो मिल सके और वो बच्चे भी बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में लेके आ सकें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे प्रोबेबिलिटी के, वो आपके थोड़ा बेसिक से रिलेटेड होंगे, जिससे आपका थोड़ा सा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर, कि एक इवेंट ऐसा है जो नहीं होना है, जिसने नहीं हो सकता है, उसके होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, देन इस प्रोबेबिलिटी इज, भाई जो वर्क होना ही नहीं है, जो इवेंट हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। आंसर तो सीधा है कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। और हम यहाँ पर कह सकते हैं द इवेंट विच कैन नॉट अकर इज सेड टू बी, ऐसा जो भी हमारे पास इवेंट होता है, इस इवेंट को स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इम्पॉसिबल। इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। और ऐसे ही जो हमारे पास इवेंट होते हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ध्यान से आप इसको समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लिखना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की, किसी भी घटना के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होती है बच्चों, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ध्यान रखिए, वो हमेशा लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1, मीन्स उसकी वैल्यू 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो 0.5 आएगा, तो ये तो ओके है। इसे देखिए, ये 0 एंड 1 के बीच में है, ये भी 0 एंड 1 के बीच में है। बट अगर यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो इसे डिवाइड करके 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी ये 1 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो 1 से अगर ज़्यादा आ रही है, मीन्स ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, ये जो इवेंट है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन डी, ये प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की नहीं हो सकती है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कहते जा रहा हूँ, इनसे बेसिक आपके, इन पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी टू इज क्लोजेस्ट टू। ये कहता है कि हमारे पास एक इवेंट है, इज़ वेरी अनलाइकली, मतलब इसके होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, इसकी जो होने की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है, मीन्स इसका मतलब ये है इसकी प्रोबेबिलिटी किसके नज़दीक होगी, 0 के नज़दीक होगी, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी किसके नज़दीक होगी, 0 की होगी। अब 0 के जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन में 0 नहीं दिया है, बट ये बोला अनलाइकली टू हैपन, बहुत कम चांस है। ठीक है, जैसे मान लिया बाहर धूप खिली हुई है और आप ये कहें कि आज बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है, तो बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नियर टू 0 है, क्योंकि उसके अनलाइक, उसके होने के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है।
तो आप यहाँ पे इजीली देखिए समझ सकते हैं कि जीरो के सबसे नज़दीक कौन सा होगा, जो जीरो के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा वही उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ध्यान रखना आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। तो आप देखिए इन जो 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जीरो के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, 0.001 इज क्लोजेस्ट टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, और आप इजीली इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे अपने एग्जाम में भी, अगर इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप चीज़ों को सोचेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी। भाई एक कोई इवेंट है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पी है, ठीक है ना, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। अब ये कहता है कि आपके पास किसी इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी दे रखी है। तो आपको मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, उस फॉर्मूले को समझिए और उस फॉर्मूले के बेस्ड पर आप क्या करेंगे, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ फॉर्मूला, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस probability of its complementary events। ध्यान रखिए ये हमेशा 1 होता है बच्चों, कि किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है और उसकी जो कम्प्लीमेंट्री जो उसका इवेंट होगा उस प्रोबेबिलिटी का, उन दोनों का सम आपके पास क्या होगा, 1 होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप प्रोबेबिलिटी आपको दे दी है कितनी, पी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री क्या है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स लिख लेता हूँ शॉर्ट पे। हमने यहाँ पे लिख दिया कम्प्लीमेंट्री, हमें कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ना। तो और ये इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप पी को उधर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस पी आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस पी। तो आपका कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1 माइनस पी। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कि किस तरीके से इनको ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, और बहुत मज़ा आपको इसमें आ रहा होगा, और अगर बहुत अच्छी आपको वीडियो लग रही है तो आप वीडियो को लाइक भी करते रहिए, हम दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी। अब आप क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को अभी तो हमने क्या किया था, हमने 0 एंड 1 हमने बोला था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो पी होता है, पी ई होता है, ये किसके बीच में लाई करता है बच्चों, ये लाई करता है बिटवीन 0 एंड 1। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज़ को मैं समझाऊंगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है। ये एक हमने नंबर की फॉर्म में से लिखा है, अगर आप इसे परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो परसेंटेज में आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किस पर डिफाइन होगी, वो 0 एंड 100 के बीच में होगी। आप अगर परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे तो ये क्या होगी, बिटवीन 0 एंड 100 ये होगा। आप देखिए ऑप्शन क्या है, लेस देन 100, तो ये आपके देखिए लेस देन 100 मीन्स 0 एंड 100 के बीच में आएगा, ये तो सही आंसर हमारे पास। लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या है कि आपका 0 से लेस देन, तो 0 से भी कम वैल्यू, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कि प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 नहीं हो सकती है, कैन नेवर भी आपसे पूछता है कि क्या नहीं हो सकती है, मीन्स लेस देन 0 इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी, बिटवीन 0 एंड 100। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी आपको मैंने समझाया यहाँ पे, तो इसका सीधा सा आप ऑप्शन समझ सकते हैं कि इफ़ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब पी ए डिनोट क्या कर रहा है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रहा है। देन तो पी ए कहाँ कहाँ पर क्या इसकी वैल्यू होगी आपको बताना है। तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी आपको मैंने बताया ना। इसको कैसे रीड करते हैं, इसका मतलब यह है कि पी ए की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 1 हो सकती है और 1 से कम होगी, और 0 भी हो सकती है और 0 से ज़्यादा होगी। मीन्स
0 एंड 1 के बीच में नंबर हो सकते हैं, और 0 और 1 भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो स्टूडेंट देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी बिना इन कार्ड्स के बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेमस क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, उन क्वेश्चन में से आता है कार्ड में। तो देखिए कैसे इनको आपको सॉल्व करना है, और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको कार्ड्स की थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये कहता है कि इफ़ अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कार्ड्स का एक हमारे पास गड्डी है, इसमें से 52 कार्ड्स इसके अंदर रखे हुए हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड, देखिए अब यहाँ पर ये कंडीशन आपने देखनी है, आपसे बोला है रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो 52 कार्ड्स की जो डेक होती है उसके अंदर फेस कार्ड क्या होता है। तो फेस कार्ड का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि उसमें जो किंग होता है, क्वीन होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, और 4 टाइप्स के कार्ड में आपके हर टाइप के कार्ड्स में 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, देखिए टोटल कार्ड्स आपके पास 52 हैं। इस 52 में आपके क्या होते हैं, 26 रेड होते हैं एंड 26 क्या होते हैं, ब्लैक। ठीक है, और इस पे टोटल जो आपके हैं, टोटल इस पे एक कार्ड पे आपके होते हैं 3 फेस कार्ड। ठीक है, 3 फेस कार्ड होते हैं। तो 3 अगर 4 टाइप में अगर हैं तो कितने हो जाएंगे, टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे, आप ये बता सकते हैं कि फेस कार्ड कितने हो जाएंगे। यहाँ पे फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12। अब इस 12 में क्या है, इस 12 में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है कि 6 हमारे पास रेड हैं एंड 6 हमारे पास क्या है, ब्लैक हैं। इस 12 फेस कार्ड में 6 रेड होते हैं एंड 6 ब्लैक होते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है, इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, इसको एफओ लिख देता हूँ, फेवरेबल आउटकम्स। एंड टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी पी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने हो जाएंगे, 52। इसको आप सॉल्व कर लीजिए 2 से, तो हो जाएगा 3/26 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर आपको कार्ड्स की नॉलेज अगर नहीं है तो आप बताइएगा, हम उसके लिए एक वीडियो बना देंगे जहाँ पर सारे कार्ड्स की डिटेल्स आपको बता देंगे कि कौन सा कार्ड क्या होता है। बट अभी यहाँ पर समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी होने वाली है, ये रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन में एक छोटा सा मैंने आपको ये डेमो थोड़ा सा बता दिया है कि इस तरीके से कार्ड्स को हम डिवाइड करते हैं, और आपका क्वेश्चन इतना भी अगर आपको पता है तो ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 8 पे। तो पार्ट 8 हमारे सामने क्या है बच्चों, देखिए 8 पार्ट में क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर, ईयर ये है, ईयर है, इसको ईयर लिख देते हैं, YEAR, ईयर। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे इज। अब ये कहता है कि एक नॉन लीप ईयर है, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि लीप ईयर क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, लीप ईयर जो हमारा होता है, इसमें जो फरवरी होती है बच्चों, ये होती है 29 की। ठीक है, 29 मीन्स इसका यह है कि इसमें आपके 366 आपके डेज होंगे। ठीक है, एंड नॉन लीप ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी फरवरी 28 होगी, और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा 1 ईयर में, हो जाएगा 365। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ कैलकुलेट करना है कि 365 हमारे पास डेज हैं, इसमें कितने वीक होंगे, तो वीक निकालते हैं। तो 7 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 1 वीक क्या होता है, 7 डेज का होता है। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया, आपके इसमें क्या होंगे 52 तो वीक्स हो जाएंगे बच्चों, आपके पास क्या हो जाएंगे इसमें। अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ बताएंगे कि आपके पास 52 हो जाएंगे वीक्स, और 1 आपके पास डे हो गया। 1 क्या हो गया, ये डे। ठीक है, 1 डे आपके यहाँ बचा हुआ है। अब आपसे पूछा है कि 53 संडे आपके पास, कि इसमें 53 संडे होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये एक तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि जो 52 वीक्स होंगे इसमें एक संडे तो होगा, तो 52 वीक्स तो हमारे पास हो गए। अब हमने चेक करना है इस 1 डे के लिए। अब बच्चों ये बात आप ध्यान रखिए कि जो 1 डे है, ये एक दिन जो हमारे पास बच रहा है, इस एक दिन में देखिए आप
पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, ध्यान से सुनिए मैं क्या क्या क्वेश्चन कह रहा हूँ। आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं बताइए। देखिए इस वन डे में आपका मंडे भी हो सकता है, आपका ट्यूसडे भी हो सकता है, आपका वेडनेसडे भी हो सकता है ना, आपका थर्सडे भी हो सकता है, एंड आपका फ्राइडे भी हो सकता है, एंड सैटरडे भी हो सकता है, एंड संडे भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई 7। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई 7। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें फेवरेबल आउटकम क्या है, हमें चाहिए संडे मीन्स 1। तो 7 पॉसिबिलिटीज में से एक हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है, तो आप इजीली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7, 1/7 हो जाएगी। देखिए 7 हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये उस एक दिन में कुछ भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वो वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, एंड सैटरडे संडे कुछ भी हो सकता है। इन 7 दिनों में से कुछ भी हो सकता है। और हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है, जो हमारा इवेंट बनाएगा, वो क्या पूछा गया है, संडे के लिए पूछा गया है। यही क्वेश्चन अगर आपसे मंडे के लिए पूछ दिया जाएगा तो आप तब भी ये 1/7 हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे ट्यूसडे के लिए पूछेंगे तब भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/7 होगी। मीन्स इनमें से कोई भी दिन के लिए अगर आपसे पूछ दे तो ये क्या हो जाएगा 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत ईजी तरीके से आप इसे समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टैंड 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन अ डाई इज थ्रोन। अब डाई को थ्रोन किया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि आपने एक डाई को थ्रो किया है, ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर आपको बता रहा है। देखिए अब मुझे आप एक बात बताइए कि एक डाई है, डाई में टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, बताए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकालिए आप पहले। आप इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आप लिखिए इसके अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने, 6। देखो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है भैया, एक बताइए, 1 2 3 4 5 6, इन नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास ही आ गया। अब आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऐसा ऑड नंबर चाहिए जो लेस देन 3 हो, लेस देन 3 होना चाहिए। लेस देन 3 में कौन सा ऑड नंबर होगा, ओनली 1। तो आपके पास एक बात बताइए कि आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, ओनली इसके कितने हमारे पास चांस हैं, ओनली 1। ठीक है, एक लेस देन 3 बोल रहा है, तो लेस देन 3 में कितना आएगा, केवल 1। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी बताइए। आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया है कि फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 6। देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि उसके बाद जो ऑड नंबर्स होने चाहिए 1 और 3 हो, तो इसके बाद फेवरेबल आउटकम क्या हो जाते, 2 हो जाते, 2/6 हो जाता। ये आपसे पूछता है कि ऑड नंबर लेस देन 5 हो, लेस देन 5, तो लेस देन 5 में 1 और 3 दो नंबर हमारे पास होते, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहता है, देखो कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, द इवेंट इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स। ध्यान से सुनिए, एस ऑफ हार्ट्स। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज। आपको यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स बताना है केवल, और वो कार्ड क्या होना चाहिए, हार्ट का एस नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए कि हार्ट का जो एस होता है कितने होते हैं। देखिए जितने भी 4 टाइप्स के हमारे कार्ड होते हैं ना, वहाँ पर एस केवल 1 होता है। ठीक है, मीन्स ब्लैक कलर के 2, रेड कलर के 2, और हार्ट्स का एस होगा केवल 1। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। और आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, ध्यान रखिएगा, आपको फेवरेबल आउटकम्स निकालना है, आपको निकालना है फेवरेबल आउटकम्स। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल कितने हमारे पास कार्ड्स हैं, 52। इसमें से आपके पास
जो हार्ट का एस है, आपसे बोलता है हार्ट का एस है वो कितना है 1, तो ये कार्ड नहीं आना है, ये कार्ड नहीं आना है, तो इसका ये मीन्स ये 52 में से माइनस हो गया। तो कितने कार्ड हमारे बचे, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो हमारा इवेंट बन जाएगा भाई, हमारा फेवरेबल क्या बन जाएगा, ये नहीं आना चाहिए बस, और ये इसके अलावा जितने भी बचे सब आ जाएं, तो ये 51 में से एक ये नहीं आना चाहिए, और कितने आ सकते हैं 51 आ सकते हैं। तो आपका फेवरेबल जो आउटकम होगा वो 51 होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एन एस ऑफ हार्ट कार्ड इज नॉट, नहीं होना चाहिए, हार्ट का एस नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएं, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लेके आएंगे, और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो पाए। ठीक है, तो इसी तरीके से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।